नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले केरल से जो आई है। कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया, 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई। खबर आ रही है कि अभी तक 19 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। विमान के 2 टुकड़े हुए, मुख्य बचा है। बारिश बताई जा रही है टेबल टॉप, क्योंकि एयरपोर्ट है जहां पर रनवे की लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम होती है और इसीलिए ये बड़ा हादसा, और ऊपर से बारिश बहुत ज्यादा वहां पर हो रही थी। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। डीजीसीए के डीजी के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के दोनों पायलट की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग मलबे में भी फंस गए थे। हादसे की पुख्ता वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान रनवे को पार कर गया। दरअसल कोझिकोड का रनवे ज्यादा लंबा नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी, वहीं भारी बारिश हो रही थी। रनवे पर भी पानी भरा था। ऐसे में दुबई से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान शाम को करीब 7:41 पर कोझिकोड पहुंचा था। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान विमान में आग नहीं लगी। हादसे के तुरंत बाद बचाव का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। कुछ देर बाद एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की। आज तक के रिपोर्टर गोपी उन्नीथन सबसे पहले मौके पर पहुंचे और हालात को अपनी आंखों से देखा। हम अभी ये एयर एक्सीडेंट स्पॉट के सामने हूँ और अभी आपको ये फ्रेम में दिखाएंगे कि ये है वो प्लेन, उसको जो एक्सीडेंट हुआ है। और अभी आपको इस फ्रेम में दिखाऊंगे कि ये प्लेन 2 पीसेस में टूट हुआ है। पहले पीस और ये फ्रंट पीस है, उसमें तो कॉकपिट और वो क्रू एरिया भी है, और उसके पीछे वो एरिया से वहाँ पे पैसेंजर सीट है, वो एरिया सेपरेट हुआ है। और इन दोनों एरिया के बीच में लगभग 15 मीटर्स का दूरी भी है। सो इसमें तो हमें लगता है कि ये जो टेबल टॉप रनवे है इसके ऊपर है, यहाँ पे 50 मीटर्स के ऊपर है वो रनवे। वहाँ से ये एयरक्राफ्ट वो रनवे शूट करके रनवे हट करके वॉली पर आया है और यहाँ ऐसे गिर पड़ा है वो एयरक्राफ्ट। घायलों को कोझिकोड और मलप्पुरम के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। रात 11 बजे तक मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। शालिनी लोबो के साथ गोपी उन्नीथन, कोझिकोड आज तक। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे। आखिर कैसे एक प्लेन रनवे से फिसलकर खाई में जा गिरा। कोझिकोड की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था। प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया और चारों तरफ चीथड़े नजर आने लगे। आखिर यह हादसा हुआ कैसे, इसे समझ लेते हैं। जब प्लेन लैंड हुआ वो यहाँ पर जाकर ओवरशूट किया। ये जो रनवे आप देख रहे हैं इसको ओवरशूट किया और यहाँ पर जाकर नीचे गिर गया। अब इस खाई में जो गिरा है ये 30 फीट की खाई से नीचे गिरा है और फिर इसके 2 टुकड़े हुए हैं। और इस एयर स्ट्रिप में, क्योंकि ये एयर क्रैश नहीं था, ये एक
स्किड हो गया था एयर स्ट्रिप से। अगर ये नॉर्मल एयर स्ट्रिप होती तो कोई हादसा नहीं होता, ये प्लेन यहीं का यहीं खड़ा रह जाता और बहुत मामूली सी चोटें लगती। पर हुआ कि ये जैसे ही लैंड हुआ यहाँ तक आया, स्किड हुआ और आगे यहाँ से नीचे गिर गया इस खाई में जो 30 फुट नीचे था, और फिर ये टूट गया 2 हिस्सों में। जैसे आपने बताया कॉकपिट के हिस्से में टूटा, तो जो पायलट को पायलट हैं दोनों की जानें गई, और जो आगे बैठे हुए थे, जो पैसेंजर्स बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, वहां पर फैटेलिटीज हुई हैं, वहां पर जाने गई हैं। प्लेन ने करीब दोपहर 3:30 बजे दुबई से उड़ान भरी। कोझिकोड का मौसम खराब था, शहर में जोरदार बारिश हो रही थी और रात का वक्त था। प्लेन जैसे ही रनवे पर लैंड करता है, बारिश की वजह से फिसल जाता है। दोनों पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन आगे जाकर खाई में गिर जाता है, जिससे प्लेन के आगे का हिस्सा टूट जाता है। बताया जा रहा है कि प्लेन की 2 बार लैंडिंग हुई। पहली लैंडिंग सफल न होने पर दोबारा कोशिश की गई, लेकिन इस बार लैंडिंग हादसे में तब्दील हो गई। दरअसल हादसे की एक बड़ी वजह कोझिकोड का रनवे भी है। रनवे नंबर 10 काफी छोटा है और आगे के हिस्से में खाई है, जिसकी वजह से यहाँ की लैंडिंग बेहद खतरनाक मानी जाती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो ये एयर स्ट्रिप है, जो हवाई पट्टी है करीमपुर एयरपोर्ट कोझिकोड में, ये पूरे देश में वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कहते हैं, डेंजरस जो कहते हैं उनमें से है। क्योंकि इसमें अगर आसमान खुला साफ है, वेदर बिल्कुल ठीक है, तभी भी बहुत मुश्किल होता है इस पे लैंड करना। और यहाँ पर तो बातचीत थी कि बहुत ज्यादा खराब था वेदर। पूरे हादसे में शुक्र था कि प्लेन में आग नहीं लगी, वरना मरने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ सकता था। कोझिकोड से गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ नागार्जुन आज तक। कोझिकोड हादसे को बचाने में दोनों पायलट्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन हादसे को नहीं बचा सके। कैप्टन अखिलेश और दीपक साठे दोनों की गिनती देश के बेहतरीन पायलट्स में की जाती है, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। कोझिकोड हादसे ने देश के 2 बहादुर पायलट की जान ले ली। हादसे में कैप्टन दीपक वसंत साठे और कैप्टन अखिलेश कुमार की मौत हो गई। दीपक साठे की गिनती देश के बेहतरीन पायलट में की जाती थी। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के बैकग्राउंड और अपने कुशल एविएशन एक्सपीरियंस के बल पर दीपक ने कोझिकोड में विमान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद दीपक का विमान हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया के लिए काम करने वाले दीपक एक जमाने में एयरफोर्स एकेडमी के एक होनहार कैडेट के रूप में जाने जाते थे। दीपक साठे को उनकी काबिलियत के बल पर एयरफोर्स एकेडमी का प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान भी मिल चुका था। एयरफोर्स की नौकरी के बाद दीपक ने एयर इंडिया की कमर्शियल सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी। पायलट दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर थे, वहीं उनके एक भाई करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। दीपक देश के उन चुनिंदा पायलट्स में से एक थे जिन्होंने एयर इंडिया के एयरबस 310 विमान और बोइंग 737 को उड़ाया था। कोझिकोड हादसे ने देश से 2 बेहतरीन पायलट छीन लिए। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के लिए रुकेंगे, आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।